हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूनिक यूट्यूबर। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो सुदर्शन सेतु के बारे में बनाया था और आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसका टॉपिक है कोविशील्ड वैक्सीन, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश फार्मा कंपनी है जिसने वैक्सीन को कोरोना की वैक्सीन बनाई थी और इस वैक्सीन को हमारे देश में, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड वैक्सीन से हमारे देश को कितना फायदा हुआ, लाखों लोगों की जानें बची, उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं। पर हाल ही में अभी कोरोना वैक्सीन के द्वारा कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं और इन साइड इफेक्ट्स के मामले में कंपनी पर कई सारे केस दर्ज किए गए हैं। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स को शेयर करने वाला हूँ। तो उसकी डिटेल्स जानने के लिए अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश कंपनी है और इस कंपनी के द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन को हमारे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कोविशील्ड वैक्सीन से कोरोना की महामारी के वक्त तो हमें बहुत ही फायदा हुआ था और लाखों लोगों की जान बच गई थी, लेकिन हाल ही में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड से होने वाली कई गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2021 में जेमी स्टोक नाम के व्यक्ति ने कंपनी एस्ट्राजेनेका पर यूके के कोर्ट में एक केस दर्ज किया था और साथ ही साथ 51 जितने और केस भी कोरोना वैक्सीन के मामले में कंपनी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। न्यू रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने हाल ही में ही स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को तैयार किया था। वैक्सीन के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग और ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से कंपनी को हाल ही में कुछ कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। जेमी स्टोक, जिन्होंने कंपनी पर केस दर्ज किया था, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पा रहे हैं और ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। जेमी स्टोक को टीटीएस मतलब कि थ्रोम्बोसिस विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम के गंभीर डिजीज का साइड इफेक्ट हुआ है। इससे ब्रेन में ब्लड के थक्के हो जाते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और साथ में प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाते हैं और शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का भी गंभीर इजा देखने को मिलती है और कार्डियक अरेस्ट को हम आसान भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। एक नए रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अभी फरवरी 2024 में अपने न्यू रिपोर्ट्स को कोर्ट में दर्ज किए हैं। उस रिपोर्ट में कंपनी ने साफ साफ बताया है कि उनकी वैक्सीन से कई मामलों में टीटीएस नाम का गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने वाली पीड़ित परिवारों ने करीबन 1000 करोड़ यानी 100 मिलियन पाउंड रुपये का मुआवजा वसूल करने की मांग की है। मई 2023 में कंपनी ने इस बात को साफ साफ ठुकरा दिया था कि कोवैक्सीन से टीटीएस जैसी गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकती है। हालांकि न्यू रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस बात को अभी स्वीकार कर लिया है। अब की बार कंपनी इस बात का दावा कर रही है कि कोविड-19 के महामारी के वक्त में कंपनी ने इस वैक्सीन से तकरीबन 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई थी। साथ में कंपनी ने यह भी बताया है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग चिंतित थे, परंतु अब भी हम इस बात पर कायम है कि इस वैक्सीन से कम मामलों में साइड इफेक्ट्स बाहर आ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर के मुताबिक हमारे देश में होने वाले हार्ट अटैक की मौत के बारे में आपको बताता हूँ। गुजरात में डांडिया करते हुए काफी लोगों की मृत्यु हुई है और एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 2022 की साल के दौरान हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। न्यूज में गर्मी के दौरान 22 लोगों की मौत का आंकड़ा दिखाया गया था, जिनमें ज्यादातर किशोर वय के लोग शामिल हैं। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका कारण ठंड बताया गया था। जबकि कुछ दिनों के बाद खबर छपती है कि कानपुर में हार्ट अटैक से
98 लोगों की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मालती अय्यर के रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हर दिन 26 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में कई सारे अभिनेता और सिंगर के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। इनमें सिंगर के, अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, विवेक राज कौशल और अमित मिश्री, इन सब की मौत कम उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। इस तरह कोविड-19 के महामारी के वक्त में हमारे देश में कोवैक्सीन से बहुत ही फायदा हुआ था और लाखों लोगों की जानें बच गई थी। लेकिन इसके होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।